तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 का टॉपिक है विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है पहले समझते हैं, फिर एक डेरिवेशन करेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो अब देखो विभव प्रवणता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में संबंध। मतलब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे बिंदु ओ लेंगे। पहले क्या करेंगे, बिंदु ओ लेंगे और बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र में स्मॉल एक्स दूरी पर एक अल्पांश ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक अल्पांश लेंगे ए बी। कौन सा अल्पांश लेंगे? ए और बी। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश की जो दूरी मानी है हमने मानी है एक्स, और छोटा सा जो अल्पांश है इसकी हमने दूरी मान ली है कितनी? डी एक्स लंबाई का अल्पांश है। तो अगर हम यहाँ से देखें बिंदु जो बी है वो आवेश के पास में, यहाँ पे विभव जो होगा मान लो बी है, कितना? बी। तो इस वाले पॉइंट पर जो विभव होगा वो बी से कम होगा। कितना कम होगा? बी माइनस डी बी होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि माना, क्या लिखना है यहाँ पे? माना एक बिंदु ओ पर धनावेश उपस्थित है। एक बिंदु ओ पर धनावेश उपस्थित है जिसके विद्युत क्षेत्र में एक dx लंबाई का अल्पांश स्थित है। एक dx लंबाई का अल्पांश स्थित है। एक dx लंबाई का अल्पांश उपस्थित है, अल्पांश स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बिंदु ओ पर तथा बिंदु ए पर परीक्षण धनावेश रखा है, टेस्ट चार्ज। क्या रखा है? परीक्षण आवेश रखा है। यहाँ पे बिंदु ए पर परीक्षण धनावेश रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कि इस आवेश के कारण, क्या निकालेंगे? इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्या निकालेंगे? इस आवेश के कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ लिखेंगे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। आवेश Q के कारण परीक्षण धनावेश पर Q नॉट, यानी कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। कैसे निकालेंगे? F बराबर E इंटू क्यू। अब क्यू भी यहाँ पे क्या है? Q नॉट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए? चूक देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। E बराबर क्या था? F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे F की तो क्या आ जाएगी? E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। समीकरण नाम दे देंगे 1। अब क्या करेंगे? परीक्षण धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। यानी परीक्षण धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। क्या निकालेंगे?
परीक्षण धनावेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, यानी DW निकालेंगे। क्या निकालेंगे? DW बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब देखो बल इंटू विस्थापन होता है, तो हम यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो जब हम इसको इधर लेके आने तो प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, यानी बल लगाना पड़ेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आ जाएगा? माइनस। समीकरण नाम दे देंगे 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो यहाँ देखते हैं, तो F यहाँ पे DW बराबर F की जगह F की वैल्यू रख देंगे QE इंटू Q0, इंटू में क्या है यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे क्या है DX, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस Q0 को इधर ले जाते हैं भाग में, तो DW बट्टे Q0 बराबर माइनस E इंटू DX, ठीक है। तो DW अपॉन Q0 ये क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा? V बराबर VW यानी VD बराबर V ऐसा कर लो, DV बराबर DW बट्टे Q0, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जगह क्या लेंगे? DV बराबर माइनस E इंटू DX, और माइनस DX बट्टे में ले जाओ तो माइनस DV बट्टे DX बराबर में E। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस DV बट्टे DX। तो यही क्या है? ये क्या है? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये लाइव क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी 10 अगस्त से। कब से होगी? 10 अगस्त से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और वो कितने बजे होगी? 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगी, ठीक है। जय हिंद।